सत्यम शिवम सुंदरम मित्रों। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में अपने सनातन धर्म क्या है, हमारे वेद क्या हैं, हमारे इतिहास काव्य जैसे रामायण महाभारत और हमारे पुराणों की क्या स्थिति है, ये चीज़ें हमने समझी। उसी के क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम ये जानेंगे कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति और धर्म में संबंध क्या है। तो चलिए इस बात पे चर्चा करते हैं और इसको समझते हैं कि आखिर दोनों में क्या संबंध है। तो हमारी जो संस्कृति है वो हमारे धर्म से निकलती है, डायरेक्ट संबंध है। धर्म से हमारी संस्कृति निकलती है, तो हमारी संस्कृति है वो हमारे धर्म से अलग नहीं हो सकती, पहली बात। और आदर्श स्थिति तब होगी जब हमारे समाज में प्रचलित संस्कृति जो है उसका स्रोत शुद्धतम धर्म होगा। जब कभी ऐसा होगा कि हमारे समाज में जो प्रचलित संस्कृति है वो धर्म से हमारे अलग विलग पड़ जाएगा, तो ऐसी अपसंस्कृति का विनाश, उसका पराभव निश्चित हो जाता है। वहीं पे जो हमारी भारतीय धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो वैदिक धर्म है, वो वेदों से निकलता है। और वेदों के शीर्ष पे जो है वो हमारे उपनिषद हैं। उपनिषदों के या वेदों के ज्ञान को, वेदों के संदेश को जनमानस तक साफ साफ पहुंच सके, इसके लिए पुराणों की रचना हुई। हमारे इतिहास काव्य जैसे रामायण महाभारत आदि की रचना हुई। इन सब ने मिलकर वेदांत के सिद्धांतों एवं सूत्रों को आम जनमानस तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया। अब इसमें समस्या थोड़ा सा ये है कि जो हमारे पुराण हैं, वो हमारे पुराण जो हैं वो कहानियों से भरे हुए हैं। और ये जो कहानियाँ हैं ये आम जनमानस के चित्त में बैठ गई हैं, आम जनमानस के प्रचलन में आ गई हैं। अब इसमें दो समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि जो हमारे पुराण हैं, हमारे पुराणों की जो रचना हुई है वो हमारे वेदों के 1000 साल बाद हुई और कई शताब्दियों तक होती रही है। तो पहली समस्या तो ये हो गई। और जो पुराण बने, जिनकी रचना हुई, उनके बहुत से ऐसे भाग हैं जो हमारे वेद सम्मत नहीं हैं, वेदों के सिद्धांतों का अनुगमन का अनुसरण नहीं करते हैं। दूसरी समस्या ये है कि जो हमारे पुराण हैं उनकी जो पांडुलिपियाँ हैं, पांडुलिपियाँ उन्हें कहते हैं जैसे एक व्यक्ति या अनेकों व्यक्ति द्वारा हस्तलिखित होती हैं। तो वो जो पांडुलिपियाँ हैं वो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से ली गई हैं, अलग अलग हिस्सों से मिलती हैं और आपस में उनमें बहुत अंतर है। स्पष्ट है कि पुराणों के बहुत से ऐसे भाग हैं जो मिलावटी हैं, जिनमें मिलावट हो गई है। अब आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आप देखिए हमारे रामायण के बहुत सारे संस्करण, परस्पर विरोधी संस्करण हमारे इस भारत देश में देखने को मिल जाते हैं। कोई संस्करण दूसरा कहता है, कुछ और कहता है, कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई हैं जो शायद नहीं भी हुई हैं, उनको भी ऐड कर दिया गया है। तो परस्पर विरोधी संस्करण हमारे रामायण के जो है हमारे देश में देखने को मिलते हैं। पिछले कई हजारों वर्षों से हमारी जो संस्कृति है वो विदेशी प्रभावों को सोखती रही है, अपने अंदर समाती रही है। लेकिन फिर भी व्यवहारिक रूप से पौराणिक कहानियाँ एवं मान्यताओं, रामायण महाभारत इतिहास काव्यों आदि पर ही हमारी संस्कृति आज भी आधारित है। विशेषकर पुराणों के जो कुछ भाग हैं वो वेद सम्मत नहीं हैं, और कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें सौंदर्य है, जिनमें सत्य भी है। ऐसा नहीं है कि पूरे मिलावटी हैं। उसके कुछ भाग हैं जो वेद सम्मत नहीं है, लेकिन कुछ भाग ऐसे भी हैं जिनमें सौंदर्य भी मिलता है, जिसमें सच्चाई भी है, जो वेदों के संदेश को आगे पहुंचाने का उन्होंने कार्य भी किया है।
लेकिन अब बात यह है कि अभी हमारे पास सिर्फ वो कहानियाँ ही हैं। उन कहानियों को मर्म उन कहानियों के मर्म को समझा देने वाली कुंजी जो होती है, वो चाबी हमारे पास अभी नहीं है। और वो चाबी जो है, वो कुंजी जो है, वो है हमारे उपनिषद, वो है हमारे वेदांत। एक बार अगर हमें वो कुंजी हाथ में हमारे लग गई, एक बार हमारे वेदांत हमको समझ में आ गया, तो फिर हमें अपने इन पुराणों में जो भी चीज़ें हैं, जो भी कहानियाँ हैं, उन सब का मर्म हमें समझ में आ जाएगा। उन सब का सही सही अर्थ हम लगा पाएंगे। जैसे कि महाबलेश्वर का क्या अर्थ है, ऋषिकेश का क्या अर्थ है, शक्तिपीठों का हमारे क्या अर्थ है, इन सब का हम सही अर्थ लगा पाएंगे। आज हमारी संस्कृति के प्रदूषण व पतन को लेकर हम सभी चिंतित दिखाई देते हैं। कई मंचों पर भी चढ़ के लोग भाषण भी देते हैं, नारे लगाते हैं, संस्कृति बचाओ, संस्कृति बचाओ। लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ नारे लगाने से या भाषण देने से संस्कृति का मिलावट जो हो चुका है वो दूर नहीं हो पाएगा, उसको हम बचा नहीं पाएंगे उसके पतन से। धर्म और संस्कृति का संबंध सीधे इंसान के हृदय से होता है। जब कोई भी चीज़ हमारे हृदय को भा जाती है तो उसके लिए हमें नारे लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। और एक बात मत भूलिए कि सच जो होता है ना, वो सभी को प्यारा होता है। सच वेदांत में है, जो कि वेदों के हमारे शीर्ष पे है। और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अति संक्षिप्त ग्रंथ जो हैं हमारे, वो हमारे वेद ही हैं। आप ऐसा समझें कि भारतीय दर्शन को जिन लोगों ने भी समझा है और जिन लोगों ने भी सोच की गहराइयों में गोता लगाया है, उसकी सोच की गहराइयों इस समुद्र में गोता लगाया है, उन सब ने अपने उपनिषदों की प्रशंसा ही नहीं बल्कि उनकी पूजा भी की है। उनको पूजा है, क्योंकि जो उपदेश, जो संदेश हमारे वेदांत में है वो और कहीं नहीं देखने को मिलते। तो अभी पाश्चात्य संस्कृति वाले लोग भी हमारे उपनिषदों का दोनों हाथ खोलकर उनका स्वागत करते हैं और उनसे लाभ प्राप्त करते हैं। बस दुख इस बात का है कि हम ही लोग इससे वंचित हैं अभी तक। तो हमें करने की आवश्यकता ये है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, सही धर्म को जानने के लिए हमें अपने वेदों की ओर लौटना होगा। हमें अपने उपनिषदों को पढ़ना होगा। खास तौर से युवाओं को जागरूक होकर अपने वेदों की तरफ लौटना चाहिए, मेरा यही मानना है। और हमें वेदांत को पढ़ना चाहिए, उससे शिक्षा लेनी चाहिए और उसके अनुरूप वेद सम्मत जो कर्म है उनको करना चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अनुभव के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम मित्रों।